मुख्यालय से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के घरों को हटाने से पहले बसाने की मांगों को लेकर शनिवार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने रेलवे स्टेशन चौक से शहर भ्रमण कर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के घरों को हटाने से पहले बसाने की मांगों को लेकर शनिवार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने रेलवे स्टेशन चौक से शहर भ्रमण कर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सचिव माले भूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा को खजौली विधानसभा के राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव, माले के जिला सचिव कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण, जिला कमेटी सदस्य उत्तम पासवान, श्याम पंडित, भाकपा के पूर्वांचल मंत्री नरेश ठाकुर, रशीद अंसारी, पहाड़ी सदाए समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी सरकार का बुलडोजर राज चल रहा है। यदि गरीबों को उजाड़ा गया तो राजद गरीबों के साथ मजबूती से खड़ा हो रहेगा। उन्होंने कहा कि तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को सरकारी योजना के तहत बसाने का काम करे। कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि जयनगर के कमला नदी के तटबंध पर सड़क निर्माण को लेकर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही पश्चिमी व पूर्वी तटबंध किनारे वर्षों से बसे दर्जनों महादलित अल्पसंख्यक भूमिहीन परिवारों के झोपड़ी पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही बुलडोजर चलाने की सरकारी फरमान जारी किया गया है। तटबंध निर्माण को लेकर प्रखंड के बेलही पश्चिमी, बेलही दक्षिणी, जयनगर बस्ती, डोडवार, कोरिया, पड़वा, बेलही के अलावे नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, 7, 11, 12 एवं 13 वार्डों में दर्जनों परिवार प्रभावित होंगे। ये लोग बीते कई वर्षों से तटबंध किनारे झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करते आ रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कई तरह की जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के झोपड़ी को तोड़ने के फरमान की भाकपा माले तीव्र निंदा करती है। वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा दखल कब्जा किए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ऐसी जमीन को चिन्हित कर तटबंध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को वास हेतु भूमि मुहैया कराए। वक्ताओं ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना मानवाधिकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। इसके अलावे उसराही देवदा एवं कुआड़ मौजा में वर्ष 2004 में भूमिहीन परिवारों को पर्चा निर्गत किया गया, लेकिन वर्षों बाद जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया। सभा के माध्यम से कमला तटबंध किनारे बसी भूमिहीन परिवारों को वास हेतु जमीन एवं उसराही देवदा व कुआड़ समेत अन्य पंचायतों में पर्चा निर्गत वाले भूमिहीन परिवारों को भूमि पर कब्जा दिलाने समेत अन्य मांगों का मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के अनुपस्थिति में DCLR सुश्री तनीजा को एक शिष्ट मंडल के द्वारा सौंपा गया है। जो 5 किलो 4 किलो राशन बांट कर सिर्फ अहाँ के ठगैया, उनसे सतर्क हो। राम के नाम पर जे राजनीति करेगा तकरा से सतर्क हो। अगला चुनाव में फूल वाला के तीर वाला के हराओ और महागठबंधन के जिताओ। हमारे पार्टी की ओर से, भाकपा माले की ओर से और नेतृत्व करते हुए हमारे नेता भूषण सिंह के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन किए हैं कि कोरिया पंचायत से लेके जयनगर होते हुए डोडवार और जयनगर होते हुए जो करीब तटबंध पर पानी के किनारे, कमला नहर के किनारे जो बसे हुए हैं, वह
लिए नहीं है। और गरीब जो है सो अगर गरीब को गुजारा जाएगा बांध के किनारे से, तो उससे पहले हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कम से कम उस गरीब को बसाने का काम करे, उसके बाद जो है सो अपना घर को खाली कर दे। अभी जो अगर गरीब के घर को खाली करेगा तो वह गरीब कहाँ जा करके रहेगा, क्योंकि उसके पास न जमीन है न जगह है, वो कहाँ जा करके रहेगा। उसके पास शौचालय दिए हुआ है सरकार, कुछ लोगों को घर भी दिए हुआ है सरकार। आज वह गरीब को बुलडोजर से तोड़ने के लिए वहाँ तैयार है। तो इससे पहले हम लोग चाहते हैं कि सरकार से आग्रह करते हैं कि कम से कम यह गरीब को बसाने का काम करे और उसके बाद सरकार उजाड़ने का काम करे। इतना है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गांव विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये अडवाणी अंबानी की सरकार है। ये अरबपति खरबपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। रोज दिन ये गरीबों पर बुलडोजर चलाते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, आप कहते हैं कि ये राम राज्य की सरकार है। क्या राम राज्य में इसी तरह गरीब को गुजारा जाता था? राम राज्य की परिकल्पना हम इसी बात से करें कि जो गरीब मजदूर, जो दलित, पिछड़े अति पिछड़े परिवार से आते हैं, उसमें कोई लाखपति करोड़पति सड़क के किनारे बसे हैं, बांध के किनारे बसे हैं, तमाम गरीब गुरबे लोग बसे हुए हैं। आप सड़क बनाएंगे, बांध बनाएंगे तो ठीक है, परंतु जो लोग उस बांध पर बसे हुए हैं उनको बसाने का नहीं तो